ब्रदर क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद नाम है। कहाँ के रहने वाले? अमृतसर से। 12 साल पहले आपके बिजनेस में जो आप काम करते थे वहां पे आपको लॉस हुआ था बहुत भारी, जी जी। जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। बहुत ज्यादा जी। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी थी जब डिप्रेशन में चले गए, उसके बाद क्या आपके जीवन में एंटर हुआ? देखो, इतना ज्यादा डिप्रेशन जो भी था 90% में खत्म हो चुका था। बिजनेस में जो कैश था, जो स्टॉक था, गोल्ड का, सिल्वर का, सारा डूब चुका था। उसके बाद अपसेट रहने लगा। 6 महीने तक मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मेरा एक फ्रेंड आया मेरी शॉप पर। उसने बोला इतना डिप्रेशन में क्यों हूँ, आज मेरे साथ चल, मैं तेरा सारा डिप्रेशन दूर कर देता हूँ। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ पे उसने ड्रिंक मंगाई, शराब। मुझे उसने 2-3 पैक पिलाए तो मैं पी के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं घर गया, मुझे नींद भी अच्छी आई। 6 महीने से मैं सो के नहीं देखा था। फिर नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया कि हाँ भाई कल कैसा रहा। मैंने कहा यार बहुत अच्छा रहा। उसने बोला शॉप जल्दी छुट्टी कर दे, मैं आ रहा हूँ। फिर डेली का काम हो गया। जो मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो डेली 1000, 1200, 1500 वो रेस्टोरेंट में लगता था। एक बोतल आती थी ड्रिंक की, नॉनवेज आता था वो, और मैं दोनों 11 बजे 12 बजे तक बैठ के अपना वहीं पे ड्रिंक करते थे। उसके बाद वो मुझे घर छोड़ता था और मैं जाके अपना सो जाता था। उस दौरान घर में काफ़ी मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, मतलब कि नशे की वजह से, क्योंकि पहले मैंने कभी नशा को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 साल में मैं बिल्कुल फिनिश हो गया, बिल्कुल। और उस फ्रेंड का फ़ोन आता था आज चले, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर उसने क्या कहा कि मुझे लोन दिलवाया, मतलब कि कभी किसी से 2 लाख, कभी 1 लाख। फिर साल 2 साल ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब लोन बढ़ गया तो दिया नहीं गया, शॉप का बिजनेस भी ख़त्म हो गया। और नशे की तलब मुझे इतनी हो गई थी कि मतलब कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता। 24 घंटे में मैं मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोता था। उसके बाद लेकिन नशे की तलब होती थी क्योंकि पैसे होते थे नहीं ड्रिंक के। और उसके बाद मैंने शुरू किया ये जो गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, ये भी अपना शॉपकीपर से अपना ले लेता था। जब कभी उसका 2-3-4 हज़ार बिल बनता था तो उसको पे कर देता था धीरे धीरे। और 24 घंटे में 2-2.5 घंटे सोना, सुबह उठते ही अपना मुझे नशा चाहिए होता था। गुटखा और तम्बाकू मेरी जेब में, मतलब ये हमेशा होता था। तो लास्ट मतलब कि मैं मन में ही सोचता था कि प्रभु या तो मुझे उठा ले और या तो कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाऊं। तो उम्मीद तो बिल्कुल ही ख़त्म थी। मतलब कि मैंने सोच लिया था कि मेरी लाइफ फिनिश है, बिजनेस तो फिनिश हो ही चुका है, अब इसके आगे मेरा एंड है। डेली में सोचता, 2 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना हिंदुस्तान में मिलावट बहुत है। वो स्लीपिंग टैबलेट भी नकली निकली, 20 से 25 गोलियां खाई। और लेकिन अगले दिन रात को सोया, अगले दिन शाम को मैं उठ गया। तो मैंने देखा यार मैं हूँ कहाँ पे, देखा मैं तो अपने ही बेड पे हूँ, जो जिंदा हूँ। बहुत गुस्सा आया केमिस्ट वाले पे, ये क्या हो गया। उसके बाद 1-2 महीने बाद जो लेनदार थे उन्होंने परेशान करना, फिर दोबारा मैंने ट्राई की। लेकिन फिर भी इस बार मैंने 5-7 गोलियां और प्लस की, लेकिन फिर वही हाल। उसके बाद 1-1.5 महीना मेरा पेट खराब रहा, बीमार रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। तो लास्ट में मैंने 6 महीने, तीसरी बार मैंने फिनाइल की बोतल का ढक्कन खोला। नीचे मैं गया सबसे नीचे वाले रूम में, ढक्कन खोल के मैं मुंह पे लगाने लगा ऐसे। तो मेरे जो छोटा बेबी है, मेरा बेटा, उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने कहा यार मैं तो चला जाऊंगा, इसका क्या होगा। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार हिम्मत रखो। मतलब कि उसके बाद मतलब कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। और मेरा एक फ्रेंड है, मुझे रास्ते में मिला, वो मसीह में है, उसका भी जूली का काम है वहाँ पे। तो उसने मुझे खामड़ा चर्च के बारे में बताया। बोला कि अभी जस्ट न्यू ब्रांच शुरू हुई है अमृतसर में, खब्बे डोगरा में। तो वो मुझे ना कह रहा तू मेरे साथ चल तो तेरा ना ठीक हो जाएगा।
तो मैं गया उसके पास, उसके साथ वो अपनी गाड़ी में लेके गया। तो वहाँ मैंने देखा, तो वहाँ वर्शिप वगैरह सब जो देखा, तो उसके बाद जो लोगों की गवाहियाँ सुनी मैंने, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, दिस इज ए फ्रॉड। अब मतलब कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि नहीं ऐसा कि भी कैसे हो सकता है कि जो 3-3 साल से बेड पे हैं वो उठ गए, जो अपना जिनका बिजनेस डूब चुका है वो तर गए, वो आज कोठी बंगले में है, ये ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बाबू वाला काम है ऐसा। मैं ना वापस आया, वो अगले दिन उसका फ़ोन आया कि हाँ भी कैसा लगा। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया लगा। अच्छा ये चलो फिर वीरवार को संडे चलना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो अपना मैं ना वीरवार उसका कॉल आया, मैंने फ़ोन नहीं पिक किया। तो उसके बाद संडे को कॉल आया, मैंने कहा यार मैं बिज़ी हूँ, मेरे घर में गेस्ट आए। एक्चुअली मेरा ना विश्वास नहीं था मुझे, तो संडे को भी टरका दिया मैंने उसको। फिर ना वो अगले संडे मेरे ना घर पे ही आ गया सुबह ही, बोलता फ़ोन किया, मैंने उठाया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सो रहा हूँ। कहला अच्छा ऐसा कर, अपना मैं नीचे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा क्या काम है? बोलता काम कुछ नहीं है, साथ चलना है तूने। तो घर के नीचे आ गया, तो मजबूरी में जाना ही पड़ना था। तो वहाँ गया जी खब्बे डोगरा चर्च में। तो मन मार के गया था, मेरा कोई ऐसा कोई पक्का बिलीव हुआ नहीं था, क्योंकि इतने चमत्कार तो फिल्मों में देखे थे मैंने, ऐसा होता है, मतलब रियल में नहीं देखा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदे को कार में से लेके आए और व्हील चेयर पे बिठाया, बड़ी मुश्किल से उसको इमरजेंसी सेक्शन में ले गए। मैंने कहा, मेरे सामने और 2-3 लोग गए वहाँ पे। गया मैंने वहाँ पे, अपना बैठा के चेयर पे, वर्शिप वगैरह की और सुना। तो मतलब कि ना उसके बाद मैं ना, जब पापा जी ने प्रोफेसी की कि मतलब हड्डियों के रोगी, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, वही बंदा जो मेरे सामने कार में आया था, उसको उठा के लाए थे व्हील चेयर पे, वो बंदा उठ के दौड़ लगा रहा वहाँ पे। मैंने ना उसी टाइम पे मेरी ना प्रभु ने आंखें खोल दी। मैंने कहा, मैंने सबसे पहले माफ़ी मांगी कि प्रभु उस दिन मैंने तेरे बारे में कुछ मैंने ऐसे उल्टा सीधा सोचा, सो आई एम सॉरी। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर मैं पापा जी को दूर से भी देख लूँगा ना तो मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मुझे पापा जी से मिलना है। वो बोलते हैं ऐसा है कि उसका भी एक प्रोसेस है, आप मिल नहीं सकते, आप ऐसा करो खब्बे डोगरा जो सॉरी या खामड़ा जाओ। उसने बताया ऐसे ऐसे बस स्टॉप पे जाना है, तो आप वहाँ से ऑटो मिलेगा। तो पहली बार आया तो यहाँ 4 बज गए पहुँचने में। तो ऑटो वाला बोला कि अब तो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। मैं मन मार के दुखी होकर वापस गया। फिर मैं आया 12 मार्च को, संडे था शायद। तो उस दिन मैंने जैसे ही अंदर रखा तो मुझे ना बहुत अलग सी फीलिंग हुई, ठंडक सी महसूस हुई। मैंने कहा आज तो मुझे ब्लेसिंग मिल के रहेगी, मैंने सोच लिया। और देखा कि भीड़ लगी हुई थी। मेरे मन में आया कि यार मैं तो आगे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो पापा जी को मैं देखूंगा कैसे। और मन में यही विचार आ रहा था कि पापा जी को मैं दूर से भी देख लूंगा तो मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। फिर मैंने 1-2 लोगों को रिक्वेस्ट किया और सबसे आगे जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है इसके पीछे मैं खड़ा हो गया। एक ने थोड़ा इतराज भी किया। मैंने कहा यार मजबूरी है। उसने कहा कोई बात नहीं यार, अपना है। तो जब पापा जी ने मतलब कि वो बोला, अपना वचन बोले कि जो नशे के ये आत्मा है वो ऐसे माथे पे हाथ रखो, तो मैंने माथे पे हाथ रखा। मैंने बोला यार नशा छूट गया तो मैं सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे बॉडी में एकदम गर्माहट महसूस हुई। मैं लगभग इतना 2 फुट तक उछला और गिर पड़ा। मुझे सिर्फ इतना ही होश था कि गिरा हूँ, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं। और मन में यही हो रहा था, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। उसके बाद मैंने उठा और नशे की वजह से ना मेरी गर्दन, कमर बिल्कुल एकदम जैसे सूखी लकड़ी होती ना, एकदम टाइट हो गई थी। एकदम देखा सारी वो नॉर्मल हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे एक वॉलंटियर थे उनको बताया, फिर यहाँ के उन्होंने बताया। और उसके बाद डे बाय डे अपना मेरा फ़र्क पड़ रहा है। और रही बात मज़ेदार, जो मैं नशा करता था, गुटखा 20-25 पैकेट, सिगरेट 1 डिब्बी, तम्बाकू, जब मैं यहाँ से गया वापस घर
तो मेरी आदत ही कि जब भी मैं पान वाली शॉप से निकलता था तो मैं 5-10 पैकेट ले लेता था। तो उसकी शॉप से निकला तो मैंने ना मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़ यार, मैं देखता हूँ ट्राई करके शायद छूट जाए। तो कहीं ना कहीं बॉडी हल्की थी। अगले दिन मैं शॉप पर गया, सारी रात ऐसे निकल गई, नींद भी बहुत अच्छी आई। तो ऐसे लगा कि बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो शॉप पर जब गया तो शॉप के जो कॉर्नर पे पान वाला है उसने, शाम हो गई, मैं वैसे निकला अपना बाथरूम के लिए वहाँ पे, तो उसने कहा आज क्या बात है, रोज़ सुबह सुबह 10 पैकेट 15 पैकेट लेके आते हो। मैंने कहा मैंने छोड़ दिया। कह रहा ये तो हो ही नहीं सकता जी। कह रहा तुम 10 साल से मेरे से ले रहे हो, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा चल यार तेरा मन नहीं तोड़ना, तो 2 पैकेट दे दे। 2 पैकेट लिए, शॉप पर गया, खोला, खाया, इतना कड़वा। मैंने कहा यार पहले खाता था तो सरूर आता था, ये कड़वा कैसे हो गया। मैंने कहा इसने नकली दे दिया। मैंने कहा छुट्टी करूँगा और इसको मैं बोलूँगा तूने डुप्लीकेट दे दिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार ये बात है, ऐसा हुआ मेरे साथ। उसने बोला तू हील हो चुका है, 8 बजे माउंटेन प्रे की मीटिंग जरूर देखना। मैं घर गया, माउंटेन प्रे की मीटिंग देखी। उसके बाद अटेंड करने में एक पैकेट बचा हुआ था। मैंने कहा यार इसका क्या करे, खोला, खाया, 50 गुना कड़वा, वो थूका। उसके बाद मैं नीचे गया वॉशरूम में, मुझे वॉमिटिंग आई। कम से कम अगर मैं उसको बाल्टी में अपना करता तो कम से कम 2 लीटर का जग भर जाता। और निकला क्या, जो मैं गुटखा चबा के थूकता था ना लिक्विड, सेम लिक्विड निकला 2-2.5 लीटर। और मैं 1 घंटे तक वॉमिटिंग होती रही मेरी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि प्रभु साक्षात मेरे साथ है, मैंने सुन लिया। और एक चीज़ का थैंक्स करता हूँ, अगर मेरे जीवन में दुख ना आता तो मैं प्रभु को जान ना पाता। इतने सालों का दुख में भी अगर प्रभु मिल जाता है तो फायदे का सौदा है मेरे लिए। खड़े होके तारीफ करें परमेश्वर की, नाच के तारीफ करनी चाहिए। एक बार जोर से तारीफ करें, जोर से हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपने जब प्रेयर को रिसीव किया, आपने उस दिन 12 मार्च 2023 को, जैसे इन्होंने प्रेयर को सुना, आप खड़े रहे, अभी और तारीफ करनी है, बैठे मत। 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में ये चर्च में मौजूद थे, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को देखते हैं हम पहले। रूम से कह रहा है, जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी कितने महीने हो चुके कि नशा बिल्कुल आपने नहीं किया? जी लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं और मैंने प्रभु में आ चुका हूँ, 32वां भी ले लिया है। और मेरा बिजनेस डे बाय डे बेटर होता जा रहा है और जो भी लोन वगैरह वो भी धीरे धीरे अपना कम होना शुरू हो चुका है। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों के हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस बोले सब जन, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।